ठीक। वेलकम टू माय शतक पीसीएम सेंटर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले 10th वालों को लिए कार्बन या उसके कार्बन के यौगिक। तो कार्बन मतलब एक तत्व है। क्या है? तत्व। जिस किसी भी पदार्थ को जलाने से क्या निकले वहां से? धुआं। क्या उत्पन्न है? धुआं। धुआं धुआं हो जाए, जान जाओ क्या है उसमें? कार्बन। कोई दिक्कत? हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। कितने? 118। उसमें से कार्बन कितने नंबर पता है? छठवें नंबर। छठवें नंबर पे आता है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, ठीक ना? किस नंबर में आता है? छठवें नंबर पे आता है। लेकिन अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का? परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए, नहीं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में 6 है ही। टोटल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी कक्षा में कितने बचे? 4। दूसरी कक्षा में कितना बचा? 4। और तत्वों में एक नियम चलता है अष्टक को पूर्ण करना। जो परमाणु अष्टक पूरा कर लेता है अंतिम कक्षा का, वो स्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्थायी। तो अभी कार्बन को अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अरे भाई 4 है अंतिम में, 4 और चाहिए। क्या चाहिए? 4 और चाहिए। ठीक है। भूख लगा है, जब जितना खाना चाहिए उतना नहीं है तो उतना क्या करेगा? वो लेगा। या फिर मान लो किसी भी चीज को शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर। मान लो कहीं कोई पूंजी लगा रहा है, पैसा इकट्ठा नहीं मिल पा रहा है, 2 लोग पार्टनरशिप में आ जाएंगे, पैसा मिला लेंगे। पार्टनरशिप में आ जाएंगे, दोनों का धन मिल जाएगा तो दोनों का धन क्या करेगा? बढ़ जाएगा। दोनों का धन बढ़ जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, मतलब बिजनेस कर सकते हैं। उसी प्रकार से कार्बन में वही दिमाग लगाता है, बनियागिरी करता है। ठीक है। हाँ, अपना धन क्या करता है? साझेदारी करेगा। अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 4। और कटे चाहिए? 4। कट जाए 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेवल के लिए केहू जाकर रिएक्शन कर सकता है। किससे? केहू जकरे की पाइप रहेगी, खींच के 4 बॉन्डिंग बना ली। ठीक ना? देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। कार्बन, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सी। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। एक एक कम 1, एक दुक्का 2, एक तिया 3, एक चौका 4। कई गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो। कोई दिक्कत? इस प्रकार से तुम कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अंतिम कक्षा में 4। इसी को लुईस नामक वैज्ञानिक ने बिंदु के रूप में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने का एक नियम दिया। उसे बोलते हैं लुईस नियम। क्या बोलते हैं? नियम। और उन्होंने कार्बन पर, जिससे कोई तत्व ले लिया कार्बन, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इनको बिंदु के रूप में दर्शाया। इसी को बोलते हैं बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है? बिंदु संरचना। जो भी बॉन्डिंग बनेगी किस रूप में बनेगी? जो बॉन्ड बनेगा उस बंध को, उस बॉन्ड को कैसे दर्शाएंगे? बिंदु बना बना के। क्या बना बना के? बिंदु। ठीक है। कोई दिक्कत? चलो इतना छापो पहले। ठीक। अभी हम लोग देख लिए संरचना कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर। पलक ध्यान दीजिए इधर। कहाँ ध्यान देना बेटा? इधर। और कहीं नहीं। मानते हैं ठंडी आ गई है, पढ़ने का मन है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। आगे चलो देखो, कार्बन के यौगिक ले लेते हैं। लिखो कार्बन यौगिक की परिभाषा। कार्बन यौगिक की परिभाषा होती है, कार्बन यौगिक, इसकी परिभाषा लिखना,
वे सभी यौगिक हाँ हाँ, वे सभी यौगिक जिसमें कार्बन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व? कार्बन तत्व पाया जाता है, वह हाइड्रोकार्बन, वह कार्बन यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कार्बन यौगिक। यौगिक कार्बन यौगिक कहलाता है। नहीं, कार्बन यौगिक, हाइड्रोजन कार्बन लिखवाते हैं, वह कार्बन यौगिक कहलाता है। कोई दिक्कत? सबको क्लियर दिख रहा है शायद? अब इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन लिख लिए बेटा लोग? लिखिए थोड़ा फास्ट, जल्दी उस रावण तो हो रहे यार, मारे टाइम लगा वाला। ठीक, हाइड्रोकार्बन, ड्रो लिखना, हाइड्रा नहीं जी, हाइड्रा तो पानी में पाया जाएगा। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन, किससे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए पदार्थ जो होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या समझे आप? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो लिख लीजिए हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिख लेना इस तरह से, ठीक। और कार्बन, किससे? कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं बेटा लोग? बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लेते हैं, कि जैसे लेते हैं पहला नंबर मेथेन। क्या ले बेटा लोग? मेथेन। कोई दिक्कत? अगर मेथेन ले लिए तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। कितने? 4। अगर आपको बाउंडिंग नहीं आती है तो बाउंडिंग के लिए एक नई वीडियो में बना चुका हूं, उसको आप जाके देख लीजिए, ठीक ना। कार्बन कैसे यौगिक बनाता है, फिर भी कुछ यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे देखो कार्बन है, कार्बन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, इधर। अब इसका बंध कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंध कंप्लीट। तो एक इधर इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इधर, एक इधर और एक इधर। याद है ना बेटा लोग, बाजार में हाइड्रोजन बहुत सस्ता मिलता है, वो जिधर से मन उधर से पकड़ के लाओ, चपकाते जाओ, चप चप चिपकाते जाओ, लाओ दंड से मार दो। जितने भी कार्बन के बंध छूटे हाइड्रोजन को लाओ और लगा दो सीधे। कोई मना नहीं करने वाला है। हाइड्रोजन की दोस्ती बहुत अच्छी है कार्बन के साथ, समझ रहे हो ना? अब देखो हाइड्रोजन को संतुष्ट रहने के लिए, कैसा? संतुष्ट, खुश होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। कितना इलेक्ट्रॉन? 2।
क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा होने के लिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8, चौथे में 8 या 18, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। उसके लिए सूत्र है 2n²। अगर पहली कक्षा को निकालना है तो n की जगह पर 1, दूसरी कक्षा के लिए निकालना है तो n की जगह पर 2 धर दो और आ जाएगा गच्छ से मान। गच्छ से क्या आ जाएगा? मान। अब इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आगे चलो, देखो ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बाद जैसे देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला हाइड्रोजन को, खुश? हाइड्रोजन खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। और ये कैसे खुश नहीं होगा? जब सबको इलेक्ट्रॉन दे करके खुश, तो जिससे लिया ये भी खुश, तो खुश खुश। 2 दूना 4, दूना 8, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पा गया बेचारा। बड़ी मदमस्त चाल में रहेगा, बंद कंप्लीट। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु के रूप में दर्शा करके बंध को दर्शाना बिंदु संरचना कहलाती है। इसको इस तरह से अगर इसकी बंध वाली संरचना देखना कैसे, बंध वाली, तो ऐसे होती है। कार्बन 4 साइड से क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। क्या जुड़ेगा बेटा लोग? हाइड्रोजन। इधर भी हाइड्रोजन। ये आवारा तत्व है, घूमता रहता है, कोई भरोसा नहीं कहाँ मिल जाए, पकड़ के लाओ। कहाँ गोरे पकड़, कहाँ भाग रहा? इधर अब पकड़ के लिया, जल बॉन्डिंग होना। इधर आगे किधर बॉन्डिंग बनाएगा? कार्बन के साथ। कार्बन की आदमी भी अच्छा है, दोस्ती बढ़िया से करता है, भगाता हुआ नहीं है, जो आता है बोलता आओ अलग। ये बना। अब जो बंध है ना, बंध ही इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शाया गया है। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में, और एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे एक कार्बन देगा और एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और 1-2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे? एक बंध। जिधर बंध उधर ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत? अगर बोले संरचना सूत्र, तो यह है संरचना सूत्र किसका? मेथेन का। किसका बेटा लोग? मेथेन का। मेथेन का संरचना सूत्र यह है और ये बिंदु संरचना सूत्र है। ये सिर्फ संरचना और ये सिर्फ बिंदु संरचना। ठीक, जिसको समझ नहीं आया है या स्पीड लग रही है, वीडियो को थोड़ा स्पीड धीरे करके देखें, और जिसको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा चला कर देखें, अवश्य समझ आएगा। समझ नहीं आने पर कमेंट करें, दोबारा बताया जाएगा। इस तरह से इसको बोलते हैं संरचना सूत्र और ये बिंदु संरचना सूत्र। चलो बालक, आप सबके लिए एक होमवर्क देते हैं। लगभग 5 तत्वों के इस तरह बिंदु संरचना सूत्र बना के आना है। पहला हाइड्रोजन का ये गैस उड़ जाएगी। सबसे हल्की हवा कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ये कभी भी नीचे नहीं रहती, ये ऊपर ही फुलना। देखो फुलना, बैलून जिसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। देखो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उसमें फुलना भरते हैं, जो ऊपर उड़ता है ना, उसमें कौन सी गैस रहती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन भर दे, नाइट्रोजन भर दे तो इधर घुसती रह जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड भर दे तो नीचे बैठ जाएगी। नहीं जाएंगे हम, कहाँ ले जाओगे? जाएगी नहीं। उसमें सबसे हल्की गैस कौन सी भरी जाती है? H2। और सल्फर डाइऑक्साइड भर दो, नीचे बढ़ जाए घोड़े तरह, अब अब्बे ना करो, हम यहीं रहो। सबसे भारी गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। याद रखना बेटा लोग। ठीक, इस तरह से हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का और नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, C2H5 इसका C2H6 का कर लो। चलो इतने का कर लेना, आपका पार घाट पार। न बनने पर कमेंट कीजिए, आपको आंसर कल मिलेगा। धन्यवाद। इस तरह वीडियो इंटरेस्टिंग पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।
अब मेरे वीडियो पर